स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। 10th क्लास के चैप्टर पे वीडियो बहुत टाइम हो गया था। इंग्लिश के बहुत ही कम चैप्टर्स बना पाए हैं हम 10th क्लास के लिए, लेकिन अब कोशिश करेंगे लगातार वीडियो डालें हम। और हम लेके आए हैं गोल्डन रेज का चैप्टर नंबर 3 पॉजिटिव हेल्थ। देखो, पॉजिटिव हेल्थ सकारात्मक स्वास्थ्य। सबसे पहले तो हेल्थ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए अपने को कि हेल्थ एक ऐसी स्टेट होती है, पॉजिटिव स्टेट होती है जिसमें फिजिकल और मेंटल वेलबींग होता है। दैट मीन्स दोनों ही स्तर बैलेंस्ड रहते हैं। फिजिकली भी आप फिट हो और मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली भी आप पीसफुल कंटेंटेड हो, अपने मतलब शांत हो, संतुलित हो। उस स्थिति को अपन कहते हैं हेल्थ। अब ये पॉजिटिव कब हो जाती है? पॉजिटिव कब हो जाती है? जब हम सिक्योर फील करते हैं, जब हमारे पास अच्छा इन्वायरमेंट होता है, अच्छा खाना खाते हैं, मेंटली हम एक बेहतर अपनी ज़िंदगी से कंटेंटेड होते हैं, यानी संतुष्ट होते हैं। उस वाली स्थिति को पॉजिटिव हेल्थ बोलते हैं। अब भाई आप लोग बात करते हैं, थोड़ी सी अपन लोग बात करते हैं कि डेवलपिंग और डेवलप्ड दो प्रकार के नेशन होते हैं, यानी विकसित और विकासशील। लेकिन ये जो फिजिकल हेल्थ वाली जो स्थिति है, ये हमारे में से मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो इसको एंजॉय कर पाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं। डेवलप्ड में नहीं है और डेवलपिंग में भी नहीं है। भाई कैसे नहीं है डेवलप्ड में और डेवलपिंग में क्यों नहीं है? तो दोनों देखेंगे। डेवलप्ड में इसलिए नहीं है कि डेवलप्ड नेशंस के पास में बेटर फिजिकल हेल्थ तो होती है, उनकी बॉडी बढ़िया रहती है, बट दे आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली। वो संतुष्ट नहीं होते ब्रेन से। वो साइकेट्रिस्ट में पैसा बिगाड़ते हैं। हाँ, बहुत मतलब उनके जो फैमिली टाइज हैं, बंधन है, भाई भाई को भाई नहीं समझता, हाँ, माँ बाप कोई सपोर्ट नहीं करते, तो ये चीज़ें गायब है वहाँ से। ठीक है। और उसके ही विपरीत जस्ट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक भारत जैसे देश की बात करें तो वहाँ पर मेंटल हेल्थ तो है बेटर, बट जो हम लोग हैं, यानी वी आर या दे आर, जो ले लो आप, तो मैंने समझाने की दृष्टि से दे आर लिया है। वे जो लोग हैं डेवलपिंग नेशन के लोग, वे किससे पीड़ित हैं? एक तो कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दूषित वातावरण में जी रहे हैं, दूषित पानी है, दूषित हवा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड लैक ऑफ नॉट वेल मेडिकल फैसिलिटीज़, और उनके पास में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बेटर नहीं। यानी डेवलप्ड नेशन में फिजिकल हेल्थ बेटर है, ठीक है ना, लेकिन डेवलपिंग नेशन में मेंटली हेल्थ बेटर है। उनके यहाँ पर मेंटली हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ पर मेंटली हेल्थ अच्छी है। अपने यहाँ पे फिजिकल हेल्थ अच्छी क्यों नहीं है? मेडिकल फैसिलिटीज़ इतने अच्छे नहीं है, हाँ, बेटर इन्वायरमेंट नहीं है। हमारे यहाँ पर हम कितना कंटेमिनेटेड फूड खा रहे हैं, हाँ, मतलब वो भी खाते हैं, बट उनके फिजिकल मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर है ना। अगर अपन पर हॉस्पिटल के हिसाब से देखें, पर बेड के हिसाब से देखें, तो उनकी संख्या बहुत कम है और हमारी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ आज भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं, ऐसे गांव हैं, सॉरी शहर तो नहीं, गांव हैं, जहाँ पर आपको हॉस्पिटल ही नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हमारे इस पॉजिटिव हेल्थ वाले कॉन्सेप्ट को पूरा नहीं करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो ये क्या बताया भाई, इससे अपन क्या कर सकते हैं? इसमें हमें सलाह दी गई है कि भाई वो तो क्या करते हैं, उनका तो अपन बात ही नहीं करें। सुब्रत दत्ता जी ने यहाँ पर यहाँ वालों लोगों के लिए लिखा है, ठीक है, नहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ वालों के लिए। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ वालों को वो कहते हैं कि यहाँ के लोगों की मेंटल हेल्थ जब बेहतर है तो हम आसानी से हमारे वातावरण को, इन्वायरमेंटल हेल्थ को बेटर बना सकते हैं, है ना, फिजिकली हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। कैसे? अच्छा खाना खा के, एक्सरसाइज, योगा वगैरह करके, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे 2 पॉइंट खत्म हो गए। अब बात आती है अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। कैसे हम हासिल करें पॉजिटिव हेल्थ को? ये हमारे लिए जोड़ा गया चैप्टर है। मैं एक और बार बताता हूँ, हमें इसमें सीखना चाहिए। हमारे बॉडी सिग्नल्स ही नहीं सीख पाते हम क्या है, हमने क्या है, कुछ टाइम फिक्स कर दिया है कि हम इतनी बजे खाना खाएंगे, भले भूख लगे या न लगे। अपने आप अपनी बॉडी, टाइम हो गया 10 बज गए, चलो खाना खाओ, फिक्स टाइम, 10 बजे खाना खाता हूँ तो 10 बजे खाना खाऊंगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है और इसको हमें हटाना पड़ेगा हमारे दिमाग में। जब तक आपकी बॉडी नीड नहीं करती, आप भूखे नहीं होते, तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होगा भाई, जब आप भूखे हो जाते हो तो आपके जो अंदर जो स्टोर है, जो वसा जमी हुई है, वो शरीर आपकी उस वसा को बर्न करता है फिर, ठीक है। इससे आप ये फिजिकली फिट रह सकते हैं। ऐसा अपन किससे सीख सकते हैं? देखो, जानवर कभी भी ज़्यादा खाना नहीं खाता, जानवर उसके हिसाब से खाना खाता है ना। तो पॉजिटिव हेल्थ हमेशा हमें कैसे अचीव कर सकते हैं? संतुलित खाएं,
फिजिकली अपन फिट रहें, एक्सरसाइज वगैरह करें, उसके थ्रू अपन अचीविंग कर सकते हैं पॉजिटिव हेल्थ को। दूसरी बात, अपने बॉडी सिग्नल्स को देखने के लिए मतलब उसको समझें कि भूख लग रही है तभी खाना खाना है, ऐसा नहीं फिक्स एक समय हो गया और खाना खा लो, ठीक है ना। जैसे कि मैं इसके लिए बताऊं, कभी भी आपने देखा होगा कोई भी जानवर मोटापे से पीड़ित नहीं है। हाँ, अपने को लगता है भैंस मोटी है, बट उसके शरीर के हिसाब से वो बेटर है। ओबेसिटी से को बहुत मुश्किल से जानवर होते हैं जो मोटापे से पीड़ित होते हैं, लेकिन हम भर भर के खाते हैं। हाँ, तो अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ हम ऐसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है ईटिंग बिहेवियर। हमारे यहाँ पर बहुत दिक्कत है ये। हमारे यहाँ के लोगों की बात करें तो, स्पेशली अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो उनका टारगेट ये रहता है कि हमारी बॉडी बिल्कुल फिट एंड स्लिम रहे। हम कह सकते हैं ना, फिट एंड स्लिम, बिल्कुल हीरोइंस की तरह, ठीक है। तो दिक्कत क्या होती है, वो बहुत कम खाना खाती हैं। हमारे यहाँ ये दिक्कत है, या तो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं या हम इतना कम खाते हैं कि हम और मतलब बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। कम खाना भी दिक्कतदायक हो सकता है, और ज़्यादा खाना तो दिक्कतदायक है ही सी। तो हमारे यहाँ ईटिंग बिहेवियर हमें सुधारना पड़ेगा। छोटे बच्चे में से अपन ये स्थिति डाल देते हैं, किसी किताब में लिखा है कि छोटे बच्चे को इतना बेबी फूड देना रहता है, तो भैया उस बच्चे की अपन साइज वगैरह पे ध्यान नहीं देते, बस उस किताब में लिखा है तो इतना देना है। अरे वो सबके लिए थोड़ी ना बनी किताब। हाँ, अपने बॉडी सिग्नल्स के प्रति ध्यान ही नहीं देते और बस चल रहे हैं भेड़ चाल में। इस चीज़ को हमें सुधारना पड़ेगा। हाँ, बॉडी सिग्नल्स गायब होते जाते हैं, फिर अपन बच्चे को भूख नहीं लगती, बस अभी 2 घंटे हो गए, कुछ नहीं खाया छोरे ने, दूध पिला दो, हाँ चावल खिला दो। इससे क्या होता है पता है, उनको पता ही नहीं रहता हमें भूख कब लग रही है, और फिर वो जब तक आते हैं, जब तक बड़े होते हैं, उनके बॉडी सिग्नल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। फिर बस वो टाइम पता होता है, मेरे को 10 बजे रोटी मिलती है तो 10 बजे खानी है। ये चीज़ आपको सही करनी पड़ेगी। मैंने एक बार पहले भी मेरे बच्चों को तो बताया, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को, आपको भी बता देता हूँ, दैट मीन्स यूट्यूब के थ्रू भी बता देता हूँ कि क्या होता है। एक कहानी याद आती मुझे, छोटी सी, एक गांव के अंदर, बहुत अच्छे लोगों का गांव था, हॉस्पिटल नहीं था उसमें। एक बंदा जो बहुत सारे बीमारियों से पीड़ित था, किसी ने सलाह दी उसे कि उस गांव में जाके रहो, और उस गांव में जो अनुपालना हो रही है नियम्स वगैरह, रूल्स वगैरह की, तो उन्हें फॉलो करो। वो बंदा कुछ ही दिनों में बेटर हेल्थ हो गया, बढ़िया हेल्थ हो गई, और वो बंदा वहाँ से जाने लगता है। तो वो जाते हुए लोगों से कहता है कि तुम्हारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल खुलवा दूँ। तो वो गांव वाले पता है क्या कहते हैं कि नहीं, रहना दो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ के रूल्स क्या थे? वहाँ के रूल्स ये थे कि जब उन्हें भूख लगती थी उसके 2 घंटे बाद वो रोटी खाते थे, यानी खाना खाते थे, और जब जितनी उन्हें भूख लग रही है उससे 20% लेस खाते थे। समझ रहे हो मेरी बात को ध्यान से? हाँ, क्या कि 1 रोटी कम खाना है। अगर किसी को 4 रोटी की भूख है तो उसे कितनी रोटी खाना है? मात्र केवल 3। क्यों भाई? ये एक बौद्ध धर्म की कहानी से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं आपको। तो वहाँ से उन लोगों ने कहा कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है हॉस्पिटल की, हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग शरीर की जो जमा हुआ जो फूड है, जो स्टोर है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, उसको हम वैसे ही बर्न कर देते हैं। हम 2-3 घंटे बाद खाना खाते हैं, जितनी हमें भूख लगती है उसको जलाते हैं, उसको भूख को बढ़ाते हैं, और उतना ही खाते हैं, उससे भी 20% लेस खाते हैं। तो हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि हमें हमारे ईटिंग बिहेवियर में सुधार करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इतना ही खाना है और उससे कम खा लो तो बेटर है, ठीक है। तो जानवर से भी सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे बीच में इस चैप्टर से रिलेटेड, ये सारा चैप्टर अपन कवर अप कर रहे हैं। आपको मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर आपने ये वीडियो देख ली, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता मुश्किल से ही पड़ेगी, है ना। पढ़ो तो बहुत बेटर है। देखो, कोई भी चैप्टर, कोई भी बुक फोकट नहीं लिखी गई है। हाँ, एवरी बुक हैज़ इट्स वैल्यू, सीधी सी बात है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पॉइंट नंबर 5, एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। अब दिक्कत क्या दे रहे हैं हम लोग क्या करते हैं,
हम एक्सपेक्टेशंस तो बहुत रखते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देते ही नहीं हैं। कैसे? सुनिएगा ध्यान से। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे ही उसके लक्ष्य को उसके ऊपर थोप दिया जाता है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ठीक है, बच्चे का जन्म हुआ 9:15 पर PM पे और 9:16 पर गार्जियन या पेरेंट्स के द्वारा घोषणा हो गई कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लड़का हुआ तो इंजीनियर, लड़की हुई तो डॉक्टर। ये एक अलग ट्रेंड चल रहा है अभी। तो क्या है, हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं उस बच्चे से कि वो डॉक्टर बने, डॉक्टर बने, डॉक्टर बने। इसके चक्कर में हम 5th में उसमें फोर्स डालते हैं, 8th में डालते हैं, 10th में डालते हैं, 12th में डालते हैं, ज़बरदस्ती MBBS नीट वगैरह का करवाते हैं। और जब नहीं हो पाता तो वो बच्चा बेचारा स्ट्रेस में चले जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगी कि जरूरी नहीं है, वो खुद देख लेगा उसका कैरियर, उसे मैच्योर बनाओ और चलो आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, ठीक है, आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हो क्या? जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हो आप? जिम्मेदारी अगर आप पूरी निभा रहे हो तो आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, लेकिन अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो आपको कोई अधिकार नहीं है एक्सपेक्टेशंस रखने का। इसमें क्या है भाई जिम्मेदारी? जिम्मेदारी का, इस पृथ्वी को हमें एक परिवार अगर हम मानते हैं, जैसा कि इंडियन थॉट है वसुदेव कुटुंबकम, दैट मीन्स पूरी पृथ्वी हमारा घर है। तो जब हम इसको पूरी पृथ्वी को हमारा घर मानते हैं तो इस पृथ्वी के प्रति हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके बारे में तो कभी बात ही नहीं करते हम। हाँ, अपने बच्चों को कभी संस्कार नहीं देते अच्छे। समझ रहे हो? उसे ये नहीं बताते कि कचरा कहाँ फेंकना है। हाँ, उसे कभी भी सॉल्यूशंस पे बात नहीं करते, बस उससे एक्सपेक्टेशन चाहिए, A+ चाहिए बेटा, 90%, फर्स्ट रैंक। और सबसे बड़ी बात तो दिक्कत कहाँ पे आती है? 10th के बाद, जब 10th पास आउट होता है बच्चा, अच्छी परसेंटेज बना लेता है, अगर उसका इंटरेस्ट आर्ट्स में है, आर्ट्स तो गाली मानते हैं लोग बाग। बहुत दुख होता है मुझे जब वो, अगर बच्चे का इंटरेस्ट है और उसे उसका रुचिकर सब्जेक्ट न दिलवाकर जबरदस्ती दुनिया की भेड़ चाल में उसे मैथ, साइंस, कॉमर्स दिला देते हैं। ऐसे गार्जियंस पे मुझे बहुत तरस आता है कि वो बच्चे के साथ कितना गलत कर रहे हैं। पता है बाद में क्या होता है? जब वो बच्चा कॉमर्स या साइंस में अच्छा किया तो ठीक, अच्छा किया तो बहुत बढ़िया, मैं तो चाहता हूँ अच्छा करे हर एक बच्चा, पर जब वो अच्छा नहीं करता ना तो पता है क्या कहता है? पता है कि आपकी वजह से मेरा कैरियर ख़त्म हो गया, आपकी वजह से मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट सुनने के लिए तैयार रहिएगा अगर आप फोर्स करते हैं बच्चे को तो। नहीं तो मैं बता रहा हूं, जो रास्ता चुने उसे मैच्योर होने दें, उसे खुद के एक स्वतंत्र वातावरण में उसे जीने दें, और जब उसे गाइडेंस की जरूरत पड़े तो एक पेरेंटल टच के साथ, मैं यूं नहीं कह रहा फोर्स करो, मैं कह रहा हूं सॉफ्ट कॉर्नर से फ्रेंड की तरह, अरे तेरा यार हूं मैं, देख लो समझ में आ जाएगा, 3 इडियट देख लो समझ में आ जाएगा। एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स इंपॉर्टेंस, अंडरस्टैंड, समझो इस लाइन को। ठीक है, तो हम लोग क्या है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती है पृथ्वी के प्रति, जैसे कि ये पृथ्वी पे जो एरिया है रहने का वो लिमिटेड है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम छोटा परिवार, सुखी परिवार वाले मैटर स्टार्ट करें, यानी उसको फॉलो करें, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचें। हाँ, बच्चा एक ही अच्छा, ठीक है, इस बात में ध्यान दें और एक कंट्रीब्यूट करें अपने इस संसार के प्रति, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा एनवायरनमेंट छोड़ना है हमें। अगर हम ओवर पॉपुलेटेड जगह छोड़ गए तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। एज यू नो, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, आपको पता होगा संसाधन सीमित हैं और हम लोग एक्सट्रीमली बहुत बुरे तरीके से उनका शोषण करते जा रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से। ठीक है, तो प्लीज अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप 2 बच्चे करना चाहते हो तो 3 से 4 साल का गैप रखें, क्योंकि हर एक बच्चे का अधिकार है माता पिता के प्रेम पर। अगर आप एक बच्चा गोद में और दूसरा बच्चा तैयार कर देते हो तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दें रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। नेक्स्ट जो पर्सन आता है, पॉइंट, वो ये है कि a person is at a risk of becoming sick and injured about twice a year।
एक बंदा जो स्वस्थ है फिर भी, एक WHO की रिपोर्ट के अनुसार है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, कि एक बंदे हमेशा 1 साल में 2 बार बीमार पड़ेगा, ये तो एवरेज है, फिक्स है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और उस बीमारी को हमें पैनिक होकर नहीं ट्रीट करना है। अगर मान लो कोई बीमारी हो भी जाती है खतरनाक, तो उसे भाई आराम से, बिना किसी पेन के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, और सबसे बड़ी बात बताऊं, 90% इलनेस रिलेटेड टू स्ट्रेस, कि भाई 90% जो बीमारियां हैं, जो बीमारी है वो 90% बीमारी होती है आपके तनाव की वजह से। तो स्ट्रेस ना लें, स्वस्थ रहें, योगा करें, डीप ब्रीथिंग, मैंने पढ़ा है, एक आऊँगा मैं एक चैप्टर के साथ, हाउ योगा हील्स के साथ, 12th में है वो सिलेबस, और बिल्कुल उसे मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और वो चीज़ आपको आराम से समझ में आएगी कि योगा किस तरीके से हमारी बॉडी को ठीक करता है। करेंगे इस पर भी बात, बिल्कुल इसी तरीके से आऊँगा आगे। आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करते रहें, जैसा प्यार आप दिखा रहे हैं प्लीज़ वैसा ही प्यार दिखाएं, औरों को भी शेयर करें, उनको भी देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।